पहले होता था 100 में से एक केस, आज 100 में से 10 से 15 केस बड़ी आसानी से आपको मिल जाए। पेशेंट्स आके हमें बताते हैं कि हमारा बच्चा बर्थ टाइम रोया नहीं था, फर्क पड़ने के लिए पहले 3 महीने। मेरे पास बच्चा आ रहा है, मैंने उसे ठीक करना है, मैं उसे कैटेगराइजेशन नहीं करता, मैं इस बेसिस पे डिवाइड नहीं करता कि ये ऑटिज्म वाला बच्चा है, इसको ये वाला कर देते हैं, ये सीपी वाला है, इसको इस कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इसके चार्जेस ये हैं, इसके चार्जेस ये, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं। मेरे पास पेशेंट आया, दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मैंने उसे ठीक करना, दैट्स इट। 2 महीने के बच्चों से लेके 60 70 साल तक के पेशेंट्स, उन्हें मैं बच्चे तो नहीं कहूँगा, हमने खुद ही मेडिसिन तैयार करी हैं और हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग जिसकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन से दी जाती है। ऑटिज्म वाले को आप सीपी में कंसीडर नहीं कर सकते, सीपी को एसएसपी में कंसीडर नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर रोजाना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ का स्पेशल पॉडकास्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दमनदीप सिंह। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, हमने आपकी वीडियोस देखी थी इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ पे डील करते हैं। मोर ओवर मैम, जो मैं चल रहा हूँ उस टाइम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ओके, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, रिलेटेड टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज बेसिकली ब्रेन सेल्स। ठीक। जो भी आजकल जिस केसेस पे मेरा होल्ड है इस टाइम ज़्यादा, मैं चल रहा हूँ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है बच्चों में। मोस्ट प्रोबेबली आपने देखेंगे ऑटिज्म, सीपी, एडीएचडी, एसएसपी, एमएनडी, डीएमडी। मोर ओवर मैं इन केसेस को डील कर रहा हूँ। तो इसमें सर सारे एज के बच्चे हैं? बिल्कुल। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो मेरे पास, यू कांट बिलीव, मेरे पास 2 महीने के बच्चे भी थे। 2 महीने, अभी बच्चा 2 महीने का, उसके पेरेंट्स की कॉल आ रही है कि सर अब हमारा बच्चा 2 महीने का है, हमें ये चीज़ें ऑटिज्म के अभी से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। 2 महीने के बच्चों से लेके 60 70 साल तक के पेशेंट्स, उन्हें मैं बच्चे तो नहीं कहूँगा। सो या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली एज पे डिपेंड नहीं करता। मेरे पास 2 साल का बच्चा भी है, 2 महीने का बच्चा भी है, 60 साल के भी हैं, 70 साल के भी हैं। तो सर ये जो लोग आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन से। आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन से और भी बहुत से सुने होंगे जी। बट जो हमारा प्रोसीजर है, हमने टोटली अपनी खुद की फॉर्मुलेशन है, हमने खुद ही मेडिसिन तैयार करी है और हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग जिसकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन से दी जाती है। आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनको कितना टाइम लगता है सर रिकवर होने में? हर एक पेशेंट की टेंडेंसी के ऊपर है, हर एक पेशेंट की अलग अलग कंडीशन है, हम इसमें कुछ एक्चुअल टाइम पीरियड नहीं रख सकते। सी मैं आपको फिर भी क्लियर कर देता हूँ, या जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उनको भी क्लियर कर देता हूँ। हर एक बच्चे की अपनी अपनी टेंडेंसी है, हर एक की प्रॉब्लम अलग है। ऑटिज्म वाले को आप सीपी में कंसीडर नहीं कर सकते, सीपी को एसएसपी में कंसीडर नहीं कर सकते, हर एक की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है। बट जो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड लेके चलता हूँ, दैट इज फर्क पड़ने के लिए पहले 3 महीने। 3 महीने मैंने एक ऐसा टाइम पीरियड रखा हुआ है, बच्चा जितना मर्जी बीमार हो उसे 3 महीने में फर्क नजर आता ही आता है। पेशेंट का कंसर्न होता है कि सर 1 महीने में फर्क नजर आएगा, 2 महीने में नजर आएगा, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे के ऊपर उसकी क्या टेंडेंसी है। किसी को फर्क 15 दिन में भी आ जाता है, किसी को महीने में, किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं। 3 महीने मैंने एक ऐसा टाइम पीरियड रखा हुआ है कि 3 महीने में बच्चा जितना मर्जी बीमार हो उसमें फर्क नजर आएगा ही आएगा। सो बेसिकली पेरेंट्स की भी ये होता है ना, एटलीस्ट वो मेडिसिन ले रहे हैं तो उन्हें भी एक आशा होती है कि कब हमें फर्क नजर आएगा। सो मैं क्लियर करके चलता हूँ कि ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, प्रॉपर रिकवर होने के लिए 1 साल से 1.5 साल लगेगा, बट जो फर्क है, फर्क आपको पहले 3 महीने में नजर आने लग जाएगा। तो सर जो आप न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स में करते हैं वो हर एक टाइप में करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। उसमें हमने कुछ ये स्पेसिफिकली नहीं रखा हो कि सिर्फ इसी बच्चों को देखना है। बेसिकली आजकल कैटेगराइज कर दिए गए, मैंने यहाँ पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं रखी। मेरे पास बच्चा आ रहा है, मैंने उसे ठीक करना है, मैं उसे कैटेगराइजेशन नहीं करता, मैं इस बेसिस पे डिवाइड नहीं करता कि ये ऑटिज्म वाला बच्चा है, इसको ये वाला कर देते हैं, ये सीपी वाला है, इसको इस कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इसके चार्जेस ये हैं, इसके चार्जेस ये हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं मैंने रखी। मेरे पास पेशेंट आया, दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मैंने उसे ठीक करना, दैट्स इट। एक क्वेश्चन मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि आजकल की लाइफ है जो भागदौड़ में, आजकल सबसे ज़्यादा केसेस चल रहे हैं अडल्ट्स में, यूथ्स में, कि उनको एंग्जाइटी है, उनको डिप्रेशन है। इसका रीज़न क्या हो सकता है सर? हमारी लाइफ, खान पान। आजकल आप बता दो कितने, अगर मैं बात करूं 99.9% लोगों का खान पान आप चेक करवा लो जी। जिसका मर्जी आप टेस्ट करवा लो, विटामिन बी डी की डेफिशिएंसी आएगी। हाँ 90% लोगों का लीवर फैटी आएगा। क्यों है? हमारी डाइट ऐसी है। स्ट्रेस फैक्टर, पहले भी काम होते थे,
पहले भी नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, आजकल बेसिकली स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इन सब का मेन रीज़न ये भी है। मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, प्री मैच्योर डिलीवरी, प्रेगनेंसी टाइम मदर का स्ट्रेस लेना। आप मोर ओवर केसेस देखोगे, जैसा कि आपने पेशेंट्स आके में बताते हैं कि हमारा बच्चा बर्थ टाइम रोया नहीं था। 90% अगर आप किसी भी पेशेंट को मिलोगे ना, 90% केसेस में आप ये सुनोगे कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बर्थ टाइम रोया नहीं था, उसकी वजह से ये दिक्कत आ गई। बर्थ टाइम रोया नहीं, उसका क्या मतलब? ऑक्सीजन नहीं मिली ब्रेन को। ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने ना मिलने की वजह से ये दिक्कत आती है। प्री मैच्योर डिलीवरी, आजकल आप बहुत से केसेस देखते हैं जिसमें प्री मैच्योर डिलीवरी 7-7, 8-8 महीने में। पहले भी प्रेगनेंसीज होती थी, डिलीवरीज होती थी, तब स्ट्रेस फैक्टर कितना होता था। आजकल के टाइम पे स्ट्रेस फैक्टर इतना ज़्यादा है, मदर को स्ट्रेस है तो वॉर्म में बेबी है तो बेबी को ऑटोमेटिकली ब्रेन में सिग्नल मिलना है, नहीं मिलना, तो उसकी वजह से ये दिक्कतें बहुत कॉमन हो गई हैं। पहले होता था 100 में से 1 केस, आज 100 में से 10 से 15 केस बड़ी आसानी से आपको मिल जाए। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को भी इतने केसेस नहीं होंगे, बट स्टिल आज जो मैं देख रहा हूँ इस टाइम, मैं अगर बात करूँ पिछले 6-7 महीनों में ही लगभग 1200 से 1500 केस मेरे पास चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का है। तो सर जैसे कि मैंने सुना है कि आप थेरेपीज भी करते हो। नहीं, हमारे यहाँ पे थेरेपीज कोई नहीं करी जाती। हम मोर ओवर जो भी है हम मेडिसिन से ही करते हैं, हमारी अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, हम उसी से ही ट्रीट करते हैं। सी इसकी बहुत से हैं जो फिजियोथेरेपी करते हैं, क्लासेस लगती हैं, बट हमारे यहाँ पे कोई थेरेपी नहीं करता। मैंने जो रेगुलेट करना है मेडिसिन से ही, क्योंकि थेरेपीज के लिए मेरे पास पेशेंट सिर्फ पंजाब से नहीं, आपने अगर देखा होगा मेरे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया का आप कोई भी कोना बोल दो, मैं आपको डायरी उठा के दिखा देता हूँ वहाँ का पेशेंट। आपके पास हर स्टेट से हैं? आप किसी स्टेट का बोलो, प्रूफ मेरे सामने है हम आपके सामने पेश कर दूंगा। कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है। कई बार तो हमें भी लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तेलंगाना के पेशेंट होते हैं, वेस्ट बंगाल के पेशेंट होते हैं, कई बार हमें भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको तकलीफ है, पेरेंट्स अपनी जगह हर एक कोशिश करते हैं, जहाँ से उन्हें पता चलता है वहां से आते हैं। सो ये चीजें जो मैंने यहाँ पे करके चलना है, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो सर आप जब से आप काम कर रहे हैं और आपने देखा है कि सबसे ज्यादा एज कौन सी कैटेगरी को अफेक्ट कर रही है ये डिसीज? ऐसे कुछ नहीं है कौन सी कैटेगरी को डिफेक्ट कर रही है, हर एक के ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2 महीने का बच्चा था, 2 महीने की कितनी एज है? कुछ भी नहीं। इसमें क्या आपको बच्चों का पता चल जाता है। पेरेंट्स को जब जब समझ आने लग जाता है कि हमारा बच्चा नहीं स्टैंड कर पा रहा है, ये दिक्कत आ रही है, उसके बाद वो ढूंढना शुरू करते हैं। वो कब जाके सॉल्यूशन पे पहुंचे वो उनके ऊपर है। हमारे पास जो भी आते हैं कोई फर्स्ट बेसिस पे मैं बुलाता ही नहीं। अगर मेरे को कॉल भी आए ना कि डॉक्टर साहब हमने दिखाना है बच्चे को कि फर्स्ट टाइम में ही लेके आना, मैं कभी नहीं फर्स्ट टाइम में बुलाता। पहले आप अपना अदर डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, ठीक है? अगर तो आपका वहां से आपके आसपास से सॉल्यूशन मिल रहा है देन गो फॉर इट। अगर नहीं सॉल्यूशन होगा फिर आप हमारे पास आ सकते हो। लेडी थी, उनका बच्चा था आई गेस 3 या 4 साल का, जब उन्हें पता चल गया तो आज जब मेरे पास जब वो आए थे 2-3 दिन पहले की बात है, 32 साल का उनका बच्चा हो गया था। 1 महीना पहले वो मेरे पास आए थे, 32 साल का उनका बच्चा हो गया था। 32 साल से वो कॉन्टिन्यूसली थेरेपीज करवा रहे थे, जहाँ जो डॉक्टर बताते थे वहां लेके जा रहे थे, जो भी उन्हें बताया गया वो अपनी तरफ से किया। 32 साल में कोई फर्क नहीं नजर आया। 1 महीने की दवाई चली, 1 महीने के बाद उनका खुद के बच्चे का ये कहना था कि मेरा गुस्सा शांत है, मेरे को बातें समझ आने लगी है, मैं घर पे आराम से अब बैठ भी सकता हूँ। उसके मदर फादर इतने खुश थे, आप बिलीव नहीं कर सकते। अभी वो रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही दूसरे मंथ की दवाई लेके गए। सो हर एक के कंडीशन के ऊपर है। एज ग्रुप ऐसे कुछ नहीं कि इस एज ग्रुप के मेजर है। बच्चों में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बड़ों में आते आते वो ऑटिज्म सीपी नहीं रहता, बड़ों में आते आते वो एमएनडी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो सर ये एमएनडी क्या है? मोटर न्यूरॉन डिसीज। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? इसके बारे में हम जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक। सो एमएनडी में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अपने पे कंट्रोल नहीं रहता। ओके। पेशेंट का अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, ये हाथ उठाना है नहीं उठाना, उसकी रिफ्लेक्सेस उतना काम नहीं करते। बच्चों में डीएमडी पे आ जाता है, डिस्ट्रॉफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज, ठीक है, वो डीएमडी में रह जाता है। बड़ों में आते आते ये एमएनडी, पैरालिसिस, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर क्या ये बच्चे सच में ठीक हो जाते हैं? ये मुझे खुद से बताने की जरूरत है। नहीं, मैंने आपको आपकी वीडियोस में देखा, बट मैं आपके उसे सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रिकवरी की बात करूं तो टचवुड 80 to 85% रिकवरी है। जो बच्चे रिकवर हो रहे हैं,
आप जितने चाहो मैं उतने केसेस आपको दिखा सकता हूँ। आप इंस्टा फेसबुक जिस पे भी देख रहे हो उस पे मोर ओवर 10% होगा, दैट्स इट, इसके ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं डाल सकते। जी। जो बेसिकली टीम ने रेगुलेट करना है उन्हें पता होता है कि क्या डालना है क्या नहीं। हाँ अब जी। यहाँ जितने केस देखना चाहो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जितने पेरेंट्स से मिलना चाहो मैं मिलवा सकता हूँ। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रिकवर नहीं हो सकती, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, वो मैंने आपको पहले भी बताया, बट हाँ रिकवरी है, रिकवर हो जाते हैं। बहुत सी पेशेंट चिंतित होते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट जब उनको खुद को फ़र्क नज़र आता है ना, मैं आपको वैसे बात बता देता हूँ। पेशेंट जब फर्स्ट पेज पे आएगा उसका ये होता है कि बच्चा अपने तक हो जाए, सिर्फ थोड़ा बहुत चलने बोलने लग जाए, सिर्फ अपना अपना तक लिमिटेड हो जाए। जब फ़र्क नज़र आते हैं, डॉक्टर साहब ये वैसे बच्चे की तरह कब होगा, वो इतना ठीक हो गया था। फिर जब उस स्टेज पे पहुंच जाता है, डॉक्टर साहब अब ये नॉर्मल कब होगा, अब भागेगा कैसे, उम्मीद होती है। सो ऑब्वियसली जब ठीक होने लग जाते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती है। सो उस चीज से बेफिक्र हो, बिल्कुल ठीक हो तो जाओ। एकदम नॉर्मल हो जाता है बच्चा एक बिल्कुल टाइम पर आके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कोई मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं चला के रखी, जी। लाइफ लॉन्ग चला दी फिर उसका फायदा ही क्या। बच्चा आया, ठीक करो, मेडिसिन बंद करो, जो चल रहे हैं मैं उनको भी कुछ नहीं कहता, जो उनकी मेडिसिन ऑलरेडी चल रही हैं ठीक है, धीरे धीरे करके मैंने वो भी टेपर ऑफ करके बंद कर दी। ये नहीं कि साथ में मैं अपनी मेडिसिन भी चलाई जाऊँ, जो अदर मेडिसिन चल रही हैं वो भी चलती रहने दूँ, ऐसा कुछ नहीं। पहले बच्चे को रेगुलेट करके उसे नॉर्मल कंडीशन में ला के धीरे धीरे टेपर ऑफ करके पहले जो मेडिसिन ऑलरेडी चल रही हैं वो बंद करवाऊंगा। उसके बाद जो मेरी मेडिसिन चल रही हैं धीरे 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 वो कम होती रहती है, टेपर ऑफ करके फिर मैं ये भी बंद करूँगा। सो ऑब्वियसली बच्चा इंडिपेंडेंट करो उसे, फायदा तो उसी चीज़ का है। तो सर जो एक डिसऑर्डर है डेमेंशिया, वो भी मेमोरी लॉस में आती है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ही आता है, मेमोरी लॉस है बेसिकली, डिमेंशिया। जी। तो सर हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, एडवाइस अपने तरफ से? व्यूअर्स के लिए बेसिकली तो ये है कि ठीक है, आपको जब भी पता चल रहा है कि आपका बच्चा किसी भी डिसऑर्डर से रिलेटेड है या कोई भी उसे प्रॉब्लम आ रही है तो उसे डिले मत करो। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि डिले करने के बाद आगे आगे दिक्कतें और बढ़ती रहती हैं। जी। आज पता चल गया तो आज से उसका ट्रीटमेंट ढूंढना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहता कि आज पता चला तो आज ही मेरे पास ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको, जहां भी आपको कोई लोकल डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है या कहीं से भी मिल रहा है, जैसे भी आपको पता चला है गो फॉर इट, उसके लिए वेट मत करो। अभी दिक्कत थोड़ी है, धीरे धीरे करके दिक्कत बढ़ती है। सो ये है, अपनी डाइट हेल्दी रखो, मोर ओवर तो यही है, क्योंकि आजकल हमारा खान पीन ऐसा हो चुका है कि ये दिक्कतें बहुत कॉमन हो गई हैं। पहले बहुत कम होती थी बट आजकल डाइट की वजह से बहुत कॉमन सी चीजें हो गई। पोल्यूशन भी कोई फैक्टर है सर इस चीज का? ऐसे जाएंगे तो बहुत से फैक्टर्स आ जाएंगे। से इंडस्ट्रीज भी जरूरी है, हम उन्हें भी ब्लेम नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज हैं तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो होगा ही। सो ये बहुत कॉमन सी चीजें रह जाती हैं। ठीक है, अपना डाइट क्लीन रखो, जितना अपना बच सकते हो बाहरली एनवायरनमेंट से उतना बच के चलो, हेल्दी एंड क्लीन डाइट रखो, दैट्स इट। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स को इतने अच्छे मैसेज देने के लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप भी अपना कीमती वक्त निकाल के आए और आपने अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करी, ये आपका भी ऑनर है। थैंक यू सो मच मैम।